श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय माँ वैभवलक्ष्मी। मैं आज वैभवलक्ष्मी का व्रत हूँ और मैं उनकी पूजा करने जा रही हूँ। देखिए पूजा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ। राधा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वह सर्वगुण संपन्न थी, मगर होठ था तो सिर्फ एक की। उसकी एक आंख में मामूली सा भेंगापन था। जब शादी का अवसर आया तो यही मामूली सा नुक्स उसके तमाम गुणों पर भारी पड़ने लगा। लड़के वाले आते देखते और नापसंद करके चले जाते। इससे राधा के हृदय पर बड़ा आघात लगता। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और उसकी सभी सहेलियों की शादी हो गई। राधा भीतर ही भीतर घुटने लगी। उसके माता पिता की दशा भी चिंता के मारे बुरी हो गई। एक बार राधा मंदिर के सामने से गुजर रही थी कि पंडित जी ने, जो राधा की स्थिति को जानते थे, बुलाकर माँ वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक देकर कहा, बेटी, जो पूरी दुनिया से निराश हो चुका हो, उसे माँ वैभवलक्ष्मी की शरण लेनी चाहिए। मेरे कहने से तुम माँ वैभवलक्ष्मी की व्रत करो और फिर देखो माँ का चमत्कार। घर आकर राधा ने उस पुस्तक को पढ़ी तो उसे विश्वास हो गया कि माँ उसकी शादी की बाधा अवश्य ही दूर करेगी। पहले शुक्रवार को ही राधा ने व्रत करने का संकल्प लिया। माँ, मैं तुम्हारे 11 व्रत करूँगी और 51 पुस्तकें बांटूँगी। मेरी इच्छा और मेरे माता पिता की चिंता मेरी शादी की है। माँ, मैं मेहनती, सम्मान वाला और सीधा साधा पति चाहती हूँ। आगे जैसी आपकी इच्छा। 2 शुक्रवार बीत गए। उसके बाद रविवार के दिन सुबह ही मंदिर के पुजारी जी आ गए और बोले कि दयाशंकर, तुम्हारी पुत्री के लिए एक लड़का ही अच्छा और बड़े घर का रिश्ता लाया हूँ। सुनकर राधा के पिता उदास हो गए। उदास क्यों हो रहे हो दयाशंकर? लड़के को मैं सब कुछ बता चुका हूँ। वह आँखों का डॉक्टर है और सरकारी अस्पताल में काम करता है। लड़के की माँ भी ऊंचे विचारों की है। तुम्हारी बेटी की गुण सुनकर उन्हीं ने कहा कि इतनी गुणवान लड़की इतनी सी बात के लिए स्वीकार न करना हमारी बदनसीबी होगी। हम स्वयं उसका इलाज करवाएंगे। सुनकर राधा फूली न समाई। माँ वैभवलक्ष्मी की कृपा से 1 महीने में ही उसका विवाह उस लड़के से हो गया। आज राधा सुखी और उसके पति ने विदेश में ऑपरेशन कराकर उसकी आंखें ठीक करवा दी। व्रत पूरी होने पर राधा ने उद्यापन किया और संकल्प के अनुसार 51 पुस्तकें बांटी। जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय वैभवलक्ष्मी माता। जैसे उसका दुख दूर किए माँ वैभवलक्ष्मी माता, वैसे ही मेरा भी दुख दूर करिए माँ। और सुनिए दूसरी कहानी। जयपुर के हीरा व्यापारी अरुण भाई मेहता व्यापार से लगातार हो रहे घाटे से परेशान थे। हीरो को छूते तो पत्थर बन जाता। अरुण भाई समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। दिवालियाँ होने की हद तक जा पहुँचे थे। करते हैं जब लक्ष्मी साथ छोड़ दे तो बुद्धि भी काम नहीं करती। तब धैर्य और आस्था ही सहारा बनती।
मेरी मोबाइल की पड़ी थी, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई थी। धैर्य और आस्था ही सहारा बनती है। श्रीमती मेहता की गाथा सुनकर एक सत्संग बहन ने माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने का सुझाव दिया। जब अरुण भाई मेहता ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो एकदम हामी भर दी। जो ही श्रीमती मेहता ने माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत प्रारंभ किए, उनके दिन सुधरने लगे, प्रतिकूल अनुकूल होने लगे, बिखरा हुआ व्यापार सिमटने लगा। ऐसे लगा मानो बहती जलधारा का मुंह अंदर की ओर मोड़ दिया हो। आज भी मिट्टी को छूते तो वह सोना बन जाती है। जय माँ लक्ष्मी। जैसे अरुण भाई मेहता की आपने सुनी, वैसे मेरी भी सुनिए। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। एक कहानी और है, उसका नाम ही गरीबदास नहीं था। वह भाग्य से भी गरीब ही था। किसी समय वह बम्बई में कपड़ा मिल में काम करता था, मगर जैसे जैसे देश में कपड़ा बुनने की नई मशीन आती गई, वैसे उनके दो दिन भी निकट आते गए। पुरानी मिलें बंद हो गई, नई मशीनों के लिए नई उम्र के कारीगर आ गए और गरीबदास बेरोजगार हो गए। मुंबई का किराए का मकान छोड़कर वह नासिक चला गया और नौकरी के लिए दर ठोकर खाने लगा। दास के परिवार में पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा था। वे भी उसकी बदनसीबी की मार झेल रहे थे। घर में न ढंग का पहनने को था, न खाने को था। गरीबदास कहीं मजदूरी करता तो एक आध दिन घर में चूल्हा जल जाता। अब वह अपनी दशा पर भीतर रोता रहता था। एक दिन अचानक मजदूरी का काम भी बंद हो गया। घर लौटते समय गरीबदास बेचारा बेहद उदास था। कल की चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने सोचा कि एक दिन अचानक उसने सोचा कि क्यों न कल के लिए आज ही काम की तलाश करूं। यही सोचकर वह एक नई बन रही कॉलोनी में चला गया। वह एक घर के आगे से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति प्रसाद बांट रहा है। उसकी पत्नी प्रसाद ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पुस्तक दे रही है। उत्सुकता से वह भी उधर बढ़ा। उसे भी प्रसाद के साथ एक पुस्तक मिली। वह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक थी। गरीबदास ने वही एक पेड़ के नीचे बैठकर वह पुस्तक पढ़ी। माँ के चमत्कार पढ़कर वह दंग रह गया। फिर मन ही मन उसने प्रणाम किया कि अगर माँ लक्ष्मी चाहेगी तो मैं भी व्रत करूँगा। फिर उसने प्रसाद बांटने वाले से जाकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि माँ की कृपा से उन्होंने वह कोठी बनाई है और मुहूर्त के साथ माँ उद्यापन भी किया था। अब तो गरीबदास ने स्वयं में एक अनोखा सा आत्मविश्वास महसूस किया। अब वह सीधा घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने पत्नी और बच्चों के सहित बांट कर प्रसाद खाया। फिर अपनी पत्नी को माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा
बताने लगा। तत्पश्चात उसने व्रत के नियमादि पढ़े और अपने पत्नी को बताए। उसी क्षण दोनों ने निर्णय लिया कि वे भी माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत करेंगे। ऐसा प्रण करते ही उसने घर में अजीब सी खुशी छा गई। उधर से जाना, इधर से नहीं, उधर से नहीं। दूसरे दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर पति पत्नी मंदिर गए और वहाँ विधिवत माँ वैभवलक्ष्मी की व्रतों का संकल्प लिया। फिर दोनों ने मिलकर व्रत आरंभ कर दिया। अभी 5 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि गरीबदास को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी कई खड्डियाँ थी, मगर संभालने वाला वह अकेला ही था। तब जब गरीबदास ने उसे बताया कि पूर्व में वह एक मिल में सुपरवाइजर रह चुका है, मतलब पहले किसी कंपनी में वो सुपरवाइजर रह चुका है, तो उस व्यक्ति ने तुरंत उसे अच्छी तनख्वाह पर अपने पास रख लिया। गरीबदास की देख रेख खूब माल बना और मालिक उसके काम से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे अपना पार्टनर भी बना लिया। इस प्रकार कुछ ही दिनों में गरीबदास पर माँ की ऐसी कृपा हुई कि व्यापार दिन दूना और रात चौगुना तरक्की करने लगा। कल के खाकपति गरीबदास का ऐसा भाग चमका कि देखते लाखों में खेलने लगा। तब पति पत्नी ने अपने सभी सगे संबंधियों व मित्रों को बुलाकर संकल्प की अंतिम शुक्रवार को माँ वैभवलक्ष्मी का उद्यापन किया। 21 कन्याओं को भोजन कराया और माँ वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें बांटी। जैसे इनकी आपने माता रानी आपने सुनी, वैसे मेरी भी सुनी माता रानी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। अब आरती सुनिए। मेरा ब्लॉग वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।